करीब पहुंच चुकी हूँ अपनी मंजिल के। अब अगर चूक हुई तो हम तो मरेंगे, साथ में सबको लेके मरेंगे, कोई ना बचेगा। ना तू बचेगी ना तेरे घर वाले। राम प्रसाद, रामदास। हाँ जी भैया जी। ये कॉरिडोर की लाइट कैसे गई? पता नहीं, वो वही तो चेक करने के लिए मैं लाइट बॉक्स देखने जा रहा था। ठीक है। और नहीं पी सकती। कहाँ है पापा? फिर से मीरा जी कहीं गई और पापा उनके पीछे गए ना। नव्या, तुम प्लीज टेंशन मत लो, आ जाएंगे मुकुंद जी। ओके? नव्या, यार एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मिरेकल हुआ और मुझे लाश से बच गई। 1% का तो चांस है ना कि वो घूंघट वाली मम्मी है। हो सकता है। कम ऑन आदि, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने खुद ही बताया था उस दिन गोडाउन में क्या हुआ था। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मिमी इतना कॉन्फिडेंटली कह रही हैं तो आई गेस हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। मिमी अपनी मैरिड लाइफ को ऐसे दांव पे क्यों लगाएंगी? स्टॉप इट ऋत्विक, इस बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। और तुम, उस दिन जो हादसा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी, तुम्हारा भी हाथ था। तो मैं जानती हूँ कि तुम होप कर रहे हो कि वो माँ हो, पर वो माँ नहीं है। और मीरा जी जानती तक नहीं है वो माँ को, और मैं सालों रही हूँ उनके साथ। मेरी आंखों पे इतनी गहरी पट्टी नहीं बंधी कि मैं अपनी माँ को घूंघट में ना पहचान सकूं। प्लीज ये बोलना बंद करो। सही कह रहे पापा, कोई बहरूपिया है वो जिसे बुआ ने भेजा हमारी सारी खुशियां छीनने के लिए। कहाँ जा सकती है? राम प्रसाद, तुमने गंगा को कहीं देखा? हाँ जी मीरा जी, मैंने उसे उस दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा। क्यों, क्या हुआ? रेणुका जी, रेणुका जी, मैं जानती हूँ आप यही कहीं छुपी है। प्लीज बाहर आ जाइए। देखिए, इतने टाइम बाद देखा है ना इन लोगों ने आपको, इसलिए पहचान नहीं रहे। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जिंदा है, लेकिन ये मान जाएंगे। आप बाहर तो आइए। रेणुका जी, मैं जानती हूँ आप मेरी बात सुन सकती हैं। मीरा जी, मीरा जी क्या कर रही हैं आप? मीरा जी, वो रेणु नहीं है, आप बात को समझिए। चलिए घर आप। मुकुंद जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो रेणुका जी ही हैं। अरे मीरा जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। वो रेणु नहीं है। बेकार में आप वक्त बर्बाद कर रही हैं। चलिए आप मेरे साथ, चलिए घर चलिए। मीरा जी चलिए आप मेरे साथ आइए। मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, जी कैसा लग रहा है अभी? आइए आइए आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से।
क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है? लाई, मैं दबा देता हूं। क्या हुआ मीरा जी? मीरा जी कुछ खा लीजिए। देखिए सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, हो सकता है इस वजह से आपके सर में दर्द हो रहा हो। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई ना। मैंने कहा था रेणुका जी से, मैं उन्हें ये साबित करके रहूंगी कि कैसे उनके जाने के बाद आज भी सब उन्हें उतना ही याद करते हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उन्हें उनका हक दिलवा के रहूंगी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई मैं। मुझे पता है रेणुका जी ने भी कुछ नहीं खाया होगा। जब तक वो नहीं खा ली थी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे क्या रेनू 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 क्या रट लगा रखी है रेनू रेनू की? दिमाग खराब हो गया आपका क्या मीरा जी? हैं? क्या बेवकूफ वाली बात कर रही हैं आप? देखिए आपको याद है आप बेहोश हो गई थी, हैं? डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। समझ रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है मीरा जी। मीरा जी कर क्या रही हैं आप? देखिए थोड़ा खाना खा लीजिए आप। आइए। मुझे रेणुका जी से किया अपना वादा पूरा करना है मुकुंद जी। ठीक है, आपने खाना नहीं खाना, मत खाइए, कम से कम जूस पी लीजिए। लीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है मीरा जी। नहीं, मैंने कहा ना, जब तक आप रेणुका जी का व्रत नहीं तोड़वाएंगे तब तक मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। अरे मीरा जी क्या लगा रखा है रेनू रेनू नहीं, क्या जिद है? आप इसे जिद कहें या पागलपन, लेकिन आपको जाकर रेणुका जी को वापस लाना होगा और अपने हाथों से उनका व्रत खुलवाना होगा, बस। जी क्या कर रही हैं आप? मीरा जी कहाँ जा रही हैं? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है। पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद में आपने जहाँ जाना है वहां पर चले जाइए। कहा ना आपसे, जब तक रेणुका जी अपना व्रत नहीं खोलेंगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जाने दीजिए मुझे, हाथ छोड़िए मेरा। मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मीरा जी कि रेणुका को पहचानने में आप गलती कर सकती हैं, मैं गलती नहीं कर सकता। 25 साल का रिश्ता था हमारा, आप जानती हैं? 25 साल। अरे हमारे बच्चे हैं, हमारी शादी हुई थी। एक बात बताइए, आप रेणुका के बारे में क्या जानती हैं? सिर्फ वही जानती है ना जो मैंने और नव्या ने आपको बताया, या फिर कुछ वीडियो देखी होंगी, कुछ फोटोग्राफ्स देखी होंगी, उसके अलावा क्या जानती हैं आप उसके बारे में? सारा खेल ही महसूस करने का है मुकुंद जी। अरे मीरा जी, और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अजीब बात है ना, कभी कभी लोगों को समझने में पूरी उम्र कम पड़ जाती है, और कभी कभी किसी को मिलकर समझ में आ जाता है कि वो कौन है, कैसा है। और मैं आपसे कह रही हूँ कि वो रेणुका जी ही है। मीरा जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये सारा जीजी का खेल है। एक बात बताइए मीरा जी, आज तक उस औरत ने आपको अपना पूरा चेहरा दिखाया? नहीं ना? या किसी ना किसी बहाने उसने हमेशा अपना पूरा चेहरा छुपाया होगा आपसे। अरे समझिए इस बात को, ये सारी साजिश जीजी की है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं मुकुंद जी क्योंकि आप उनसे ठीक से मिले नहीं हैं, लेकिन मैं मिली हूँ और मैंने उनसे वादा किया है आपके हाथों ही वो अपना व्रत खोलेंगी और मैं ऐसा करवा के रहूंगी। मीरा जी आपकी इज्जत नहीं है, ये आपका पागलपन है। आपको इसे जो समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन मैं रेणुका जी को उनका हक दिलवा के रहूंगी और आपको और रेणुका जी को एक करके रहूंगी। मीरा जी आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? इसका अंजाम जानती हैं? जानती हूँ, लेकिन मीरा की किस्मत में मोहन का साथ कब लिखा है? वैसे भी मैं किसी के आंसुओं पर अपनी खुशियों का घर नहीं बसा सकती। आप यही चाहती हैं ना कि मैं उस औरत को यहाँ इस घर में वापस लेकर आऊं? ठीक है, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। सिर्फ आपके कहने पर मैं उस औरत को यहाँ इस घर में सबके सामने लेकर आऊंगा।
अरे मुकुंद जी, इतनी रात को आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, रेणुका को वापस लाने मुझे अकेले ही जाना होगा। रेणुका? ये आप क्या कह रहे हो? रेणुका जी तो मर चुकी है ना। लेकिन मीरा जी को लगता है कि वो जिंदा है। उन्हीं की जिद पर उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ मैं। क्या आपको भी यही विश्वास है कि वो जिंदा है? देखो, इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाएंगे आप रेणुका जी को इस घर में लाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आपकी मिमी से शादी हुई है, वो आपकी बीवी है। रेणुका जी के आते ही आप मिमी को भूल गए? ऐसा नहीं है ऋत्विक, लेकिन मीरा जी की जिद है कि मैं उनको वापस लेकर आऊं। देखो, इस बारे में तुमने जो भी सवाल पूछना है ना, वो मीरा जी से पूछो, मुझसे मत पूछो। रेणुका जी के आते ही आप मिमी को भूल गए। ऋत्विक, मिमी है ही ऐसी, वो खुद के बारे में नहीं सोचती कभी भी, और अब भी वो अपनी खुशियां सिर्फ आपके लिए सैक्रिफाइस कर रही हैं। बहुत प्यार करती हैं वो आपसे। अपनी जिंदगी में ये जगह उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। प्लीज उनकी जिंदगी बर्बाद मत करिए। ऋत्विक, मैं मिमी से बात करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा। अब ऋत्विक, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो मम्मी हो। हाँ, पॉसिबल है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मम्मी जिंदा है और हम सब गलत सोच रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है तू? देख, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि गंगा के यहाँ इस घर में आने से ही हमें पता चलेगा कि सच क्या है। हमें पता चल जाएगा कि वो मम्मी है कि नहीं। मुझे तो लगता है गंगा को हमें यहाँ लाना चाहिए। अगर वो मेरी मम्मी हुई तो वो यहाँ पे हमारी माँ बन के रहेगी, पापा की बीवी नहीं। इससे तो तुझे प्रॉब्लम नहीं है ना? पता नहीं क्या बकवास कर रहा है तू, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएंगी। ऐसे कैसे नहीं आएंगी? वो जरूर आएंगी। अपने बच्चों के लिए वो इस घर में जरूर आएंगी। मैं कह रहा हूँ नहीं आएंगी, तो मतलब नहीं आएंगी। आएंगी तो वो इसी घर में। तू रोक के दिखा, तू ला के दिखा। होता कौन है? तू कौन होता है भाई? अरे छोड़ो यार, छोड़ो एक दूसरे को। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? उस औरत का इस घर में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगी, मीरा जी अपना व्रत नहीं तोड़ेंगी। उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस औरत को ढूंढूंगा कहां। जीजी को पता होगा, जीजी को पता होगा कि वो औरत कहां पर है, क्योंकि हो ना हो वो औरत यहां से भागकर सीधा जीजी के पास गई होगी। लेकिन ये भी तो नहीं पता ना कि जीजी कहां है। मीरा जी से वादा तो कर दिया कि मैं लेकर आऊंगा उस औरत को यहां पर, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ढूंढूं कहां। लगता है मालकिन को बताना पड़ेगा ये सब के बारे में। हेलो, जीजी बोल रहे हैं लल्ला। कैसे है हमारा लल्ला? जीजी, क्या बात? बड़ा परेशान लग रहा है तू। लगा हमारे फोन का इंतजार कर रहा हो तो तू। लल्ला, जीजी तो तेरे संग है हमेशा, सदा से ही तेरी शुभ चिंतक रही, पर तय नहीं कभी हमें अपना ना समझो। आप हैं कहाँ पर जीजी? मुझे मिलना है आपसे, और मुझे गंगा से भी बात करनी है। बताइए कहाँ हैं आप? तो मिलना, रेनू के बहाने हमसे भी मुलाकात हो जाएगी तेरी, हैं? आगरा मथुरा हाईवे पकड़ के 15 किलोमीटर आ जा। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। जीजी को कैसे पता चला कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ? पापा, बात क्या हुई है बताओ। वो जीजी से मिलने जाना होगा। जीजी? हाँ, तुम दोनों एक काम करो, तुम नव्या को बता दो और तुम अक्की को बता दो कि तुम मेरे साथ में जा रहे हो, ताकि वो परेशान ना हो। हैं? तुम बता के आओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करता हूँ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
गेट लॉक कर गए। जीजी, आ गए लल्ला। आंखें तरस गई थी तेरी सूरत देखने के वास्ते। कैसा है? सौतेला ही सही, इकलौता भाई है माओ। कहाँ है वो औरत? अरे वह सब छोड़ लल्ला, हमारे पास आना, थोड़ा सा दुलार तो कर ले हम। ले चाय पी, अदरक वाली है तेरी पसंद की। कुछ नहीं पीना मुझे। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? हैं? सब कुछ तो छीन चुकी हैं आप मुझसे। अब क्या चाहिए आपको? बोलिए, जवाब दीजिए जीजी। और ये किराए की औरत कौन है? देखिए, झूठ मत बोलिएगा मुझसे, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि वो औरत वो रेनू नहीं है। तो इसलिए जो भी बोलना वो सच बोलना। बताइए कौन है वो? वाह लल्ला, मीरा मिल गई तो रेणुका को भूल गए। अरे जे तो ईश्वर की लीला है कि बाकी जान बच गई, तो खुश होना चाहिए कि वो तेरे पास वापस आ गई है। तो पता कैसे मिली है मेरा? जेल से निकलने के बाद हमारी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रेणुका, रेणुका, तू जिंदा है? लल्ला कहाँ है? लल्ला को पता है ना? आदि नव्या जानते हैं ना? तब तक तुम पूरा परिवार के साथ आगरा छोड़ के दिल्ली चले गए थे। अस्पताल वाले घर में फोन कर रहे हैं, घर में फोन उठावे वाला कोई ना। रेणुका बेचारी को पता ही ना है कि वहां का परिवार कहाँ चला गो। तो ऐसे में हम रेणुका को अपने संग अपने घर ले गए। सही करो ना हमने लेना। तब हमें तेरे बारे में पता चलो, ते दूसरे ब्याह के बारे में। रेणुका का तो दिल टूट गो। मैं तो विश्वास ही ना है रो तो कि तुम्हारे कभी भूल भी सके। अच्छा ना करो लल्ला जी, तू तो जान छिड़ के आता ना वहां पे। क्या बकवास है ये सब चीजें? हैं? आपको लग रहा है कि आप जो भी बोल रही हैं मैं उस पर विश्वास करूंगा? रत्ती भर भी विश्वास नहीं है मुझे आपकी बातों पर, समझिए आप। मैं जानता हूं कि रेनू मर चुकी है और मीरा जी मेरी पत्नी है। खैर छोड़िए आप ये सब बातें। आप ये बताइए कि वो किराए की औरत है कहाँ? मुझे उसको अपने साथ घर लेकर जाना है। मीरा जी की तबीयत खराब है, बताइए कहाँ है वो? अच्छा, इसीलिए इतना उतावला है रोए लल्ला। हमने भाई कहीं छिपा दो है।